आगे वर्ड रैप एट्रीब्यूट है ना। वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है, देखो जैसे मान लिया नोटपैड अब में यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे होता क्या है। हाँ, देखो ना, हाँ ये वाला कि सपोज यहाँ लिखना स्टार्ट किए, वर्ड रैप किया हुआ है, इसीलिए ऑटोमेटिक नीचे आ जा रहा है एरिया एंड होने के बाद। वर्ड रैप हटा दो, देखो ऑफ कर दो, देखना हाँ नीचे नहीं आएगा। ये होता है वर्ड रैप। कि सपोज डिप दिया हुआ है, डिप की विड्थ 100 पिक्सल है, तो 100 पिक्सल से जैसे डेटा एंड होगा ना, अधिक होगा, तो वो नीचे आ जाएगा अपने आप। हाँ, वो होता है वर्ड रैप। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा था, वर्ड रैप नहीं करा हुआ है, ये बाहर चला गया। ठीक है, लेकिन इसमें नीचे आ गया क्योंकि इसमें वर्ड रैप अप्लाई करा हुआ है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक डिव ले लिया, विड्थ दे दी, बॉर्डर दे दिया है ना। दूसरा डिव ले लिया, एक उसमें क्लास का नाम दे दिया ए। ठीक है ना। डिव डॉट ए का मतलब हुआ कि ये वाला जो हमारी क्लास है ना ए नाम की, ये डिव के साथ ही कॉल होगा, इसका मतलब ये होता है। पी के साथ कॉल करोगे तो नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना। हाँ, किसी भी टैग स्पेसिफिक के साथ में लिखा हुआ है कोई क्लास या आईडी, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के टाइप पे काम करेगा। यदि पी लिखा हुआ है तो सिर्फ पैराग्राफ पे ही कॉल हो सकता है, H1 H5 या डीप नहीं कॉल कर सकता, मतलब दूसरे टाइप में कॉल ही नहीं हो सकता वो क्लास। ठीक है। हाँ, ठीक है। ऐसे डिव के साथ ही एक और क्लास लिया हुआ है बी नाम का। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड रैप के लिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड रैप ब्रेक वर्ड। तो इसीलिए उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बी कॉल हो रहा है, ये वाले ब्रेक हो जा रहा है लाइन। ठीक है ना। चलो लिख लो। जैसे कोई डीप है, पैराग्राफ है, इमेज है ना, तो हम चाहते हैं या फिर ऐसा सेट करना चाहते हैं कि कभी वो दिखे कभी ना दिखे। ना दिखे तो ऐसा नहीं कि तो हम कोड ही हटा दें, कोड को हम रखना चाहते हैं, बट वो कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए ना दिखे, तो उसके लिए एट्रीब्यूट आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में हिडन कर देंगे ना, वो नहीं दिखेगा। ठीक है। जैसे अब ये दिख रहा है ना, अब यहाँ पे हिडन कर दिया, ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जब नहीं दिखाना उसमें आकर के जाके कोड में हिडन कर दो प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो वो होते हुए भी नहीं दिखेगा। तुम्हारी बात, ये चीज है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, लिख लो। ठीक है, तो जेड इंडेक्स का मतलब ऊपर वाला, तो जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे तीन है, एक तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ऊपर का। ठीक है, तो हमें जेड इंडेक्स माइनस में दे देंगे तो पीछे धस जाएगा, और 1 रहेगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये इमेज माइनस जेड इंडेक्स हमने दे दिया है माइनस, इसलिए देखो लिखा हुआ ऊपर आ गया। देखो यहाँ पे जेड इंडेक्स क्या है माइनस में, किसका, इमेज का। पोजीशन फिक्स कर दिया है। ठीक है, लेफ्ट से और टॉप से कहाँ रहेगा वो भी सेट कर दिया है, अदरवाइज वो नीचे आ जाता। ठीक है ना। अब जेड इंडेक्स यहाँ पे क्या करो, प्लस में कर दो, वो ऊपर आ जाएगा।
समझ में आया? ये चीज है। अब HTML में लिस्ट पढ़ा था ना, तो लिस्ट में अपन क्या देते थे? बुलेट्स, दिस स्क्वायर, सर्कल, उसकी जगह पे कोई इमेज लगाना हो, ठीक है, या फिर सीएसएस के थ्रू उनके स्टाइलिंग कैसे करेंगे। तो लिस्ट में इमेज लगाना तो इस तरह से लगाएंगे। ऐसे यूएल लिस्ट स्टाइल इमेज, यूआरएल फिर इमेज यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। और नंबर वाले से ओएल का लिस्ट यहीं से डिसाइड करना हो, है ना, तो यहीं पे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फाबेट या लोअर, वो जो था ना 1 2 3, लोअर अल्फाबेट चाहिए थी, यहाँ पे लिख देंगे लोअर अल्फाबेट, ठीक है। अभी इमेज अभी आएगा नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं कर कि इमेज जो है एक इसका छोटा सा आइकन बना लेता है। आइकन कैसे बनाएंगे? ओपन विथ कहाँ गया? पेन का रेडिएशन यहाँ पे कर देते हैं कम, रिसाइज 1, ठीक है। है सही है, बुलेट्स पे लेके आना है। क्या करना, ज्यादा कम हो गया क्या? 10 कर दो, अब भी बड़ा है। ठीक है, रहने दो। अब यहाँ पे है ना, ए कर देते हैं। तब देखो यहाँ जो स्टाइलिंग आएगी ना, आ रहा है क्या? वो छोटा है, बड़ा करते हैं, ठीक है ना, इमेज है ना। तो ऐसे इमेज लेके आ सकते हो, है ना। हाँ, कॉलिजन, कॉलिजन बनाएगा, ठीक है। जैसे अपना हाइपरलिंक आता है, ठीक है, हाइपरलिंक जो आता है, तो हाइपर लिंक में अंडरलाइन आता है बाय डिफॉल्ट, उसकी बैकग्राउंड कलर होती है, उसके ऊपर होवर जब जाके रखते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, जब क्लिक करके रखते हैं तो अलग कलर होता है। ये सब मुझे क्या करना है, सीएसएस से चेंज करना है। डिफॉल्ट कलर क्या आ रहा है, बैकग्राउंड क्या आ रहा है, टेक्स्ट कलर क्या आ रहा है, एक्टिव कलर क्या आ रहा है, हॉवर कलर क्या आ रहा है, अंडरलाइन हटाना है, ये सारी चीजें सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं, है ना। जैसे एंकर लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई फाइल एक्सेस हो रही ठीक है ना। अब इसके ऊपर रख रहे हैं, देखो चेंज हो रहा है, इसको इस पर क्लिक करके रख रहे हैं तो अलग कलर हो जाए, ऐसे हो जा रहा है। जैसे मुझे अलग अलग स्टाइलिंग करनी है, तो हमने क्या कर रखा है, एंकर डेकोरेशन नन, इसीलिए अंडरलाइन नहीं आ रहा है यहाँ पे। बैकग्राउंड का कलर ग्रीन, टेक्स्ट कलर
येलो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसीलिए, है ना, जितना भी उसका बॉर्डर वगैरह आ रहा है, बैकग्राउंड वगैरह आ रहा है, वो उतना ही में आ रहा है जितना लिखा हुआ है। होवर, जब उसके ऊपर माउस रखेंगे जा करके, ये होवर होता है। ठीक है, तो अंडरलाइन आ जा रहा है। डेकोरेशन देखो, बैकग्राउंड येलो और टेक्स्ट कलर रेड है। डेकोरेशन अंडरलाइन, बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर। ठीक है यहाँ तक। अब ये एक्टिव, एक्टिव का मतलब इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो ऐसे, ये एक्टिव है। ठीक है, तो एक्टिव होने पे ऐसा हो गया, ओवरलाइन हो गया ऊपर, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है एक्टिव में, ए, है ना, कॉलन एक्टिव, होवर के लिए एक कॉलन होवर। तो एक्टिव में क्या करना है, कलर रेड हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन ऊपर चला जाए, फॉन्ट साइज इतना हो जाए, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, चारों ओर से घूम जाएगा, इसलिए गोल हो जा रहा है। बॉक्स शेडो ऐसा बन जाए, हो रहा है ना, वही चीज हो रही है यहाँ पे, देख। ठीक है, बॉक्स शेडो भी आ जा रहा है, ओवरलाइन, ये है ना ओवरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, अंडरलाइन और नन, नन में हट जाएगा, डेकोरेशन अंडरलाइन में अंडरलाइन आ जाएगा, ओवरलाइन में ओवरलाइन आ जाएगा, है ना। ये जी, नेविगेशन मेनू बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे ये इस टाइप का, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो देखो, और सर देखो, ठीक है। अब इनके अंदर बनाना तो फिर एल करना पड़ेगा, अभी तो बस यही देख लो, है ना। तो वही एंकर ही है, ये एक डिव लिया हुआ है, बस यूएल लिया हुआ है ना, यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर एंकर लगा हुआ है। ठीक है, अब यूएल की क्या क्या डिजाइनिंग करी गई, सो देखो यहाँ पे, लिस्ट स्टाइल नहीं आएगा, अदरवाइज बुलेट्स आ जाएंगे, नन नहीं करेंगे तो। यदि इसको हटा देना तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बुलेट्स आ गए, है ना, क्योंकि एल कर रहे हैं ना यहाँ पे, एल करेंगे तो बुलेट्स आएंगे ना, तो मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल नन, तो बुलेट्स नहीं आएगा। मार्जिन 0 दे दिया, पैडिंग 0 दे दिया, गैप नहीं होगा, ओवरफ्लो हिडन दे दिया, यदि एक्स्ट्रा हो जाता है विड्थ से तो छुप जाएगा, बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है। ठीक है, एल की फ्लोटिंग लेफ्ट करी हुई है, तो वो सब लेफ्ट से एडजस्ट होने शुरू हो जाएंगे। एल में जो एंकर रहेगा, है ना, वो डिस्प्ले ब्लॉक में रहेगा, और कलर वाइट, अलाइन सेंटर, पैडिंग दी हुई है ना, टॉप और डाउन का ये, राइट और लेफ्ट का ये इतना। डेकोरेशन नन करा हुआ है, क्योंकि एंकर में अंडरलाइन आता है होवर पे। ठीक है, एल एंकर होवर नॉट डॉटेड, मतलब ये हुआ कि जिस पे ये वाली क्लास कॉल नहीं हुई रहेगी, उस पे होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर रेड होगा। ठीक है, और इस पे कॉल हो रखी है तो नहीं होगा। देखो, तो स्टार्टिंग वाले पे हमने क्लास कॉल कर रखा है, तो उस पे ये वाला होवर काम नहीं करेगा, तो लिखा हुआ है यहाँ पे होवर नॉट, ये क्लास, जिस पे ये क्लास कॉल नहीं हो रखा है। ठीक है, और नॉर्मली ये क्लास है तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन होगा। ठीक है, तो इस पे ये कॉल हो रखा है स्टार्टिंग वाले पे, तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया गया है। ये बता रहा है कि ये रन होते ही यही कॉल होगा, है ना।